नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में पंजाब में यहाँ पर टॉक्सिक लिकर यानी कि जहरीली शराब या फिर विषैली शराब की वजह से 86 से भी ज़्यादा लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। ये चेंज होता जा रहा है। 2 अगस्त तक ये नंबर जो है 86 था, लेकिन आज सुबह ही न्यूज़ में आ रहा था कि शायद 104 लोग मर चुके हैं। बट ये नंबर वेरी कर सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लिखा है। यहाँ पर साथ ही में इसी डेवलपमेंट के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने 7 एक्साइज ऑफिशियल्स, जिसमें कि 2 ईटीओज जो कि क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, और उसके बाद 6 कॉप्स जिसमें कि 2 डीएसपीज को भी यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। यहाँ पर हम जानेंगे कि ये पूरी स्टोरी क्या है, और साथ ही में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो टॉक्सिक लिकर है ये किस तरीके से हमारे शरीर को अफेक्ट करती है, यहाँ पे मेथनॉल का क्या रोल रहता है और कैसे ये इंसान को 2 घंटे के अंदर अंदर भी मार सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसके ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी को और भी आसान बनाते हैं। इसमें से ये वाले दोनों कोर्सेज आपको 1000 एमसीक्यूज हिस्ट्री और पॉलिटी जो है आने वाले प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपकी स्टैटिक नॉलेज को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स है जो कि एक बेस्ट सेलर कोर्स है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। आप जल्दी से ऐप पे जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इन कोर्सेज को बाय कीजिए। राइट, एज यू कैन सी एनडीटीवी ने यहाँ पे कवर किया 86 पीपल डेड फ्रॉम पंजाब टॉक्सिक लिकर्स, जिसमें 7 एक्साइज ऑफिशियल्स और 6 कॉप्स हैव बीन सस्पेंडेड। यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसे टॉक्सिक लिकर का एक और नाम होता है जिसको कि हूच भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ये हूच की ट्रेजेडी हुई है जिसमें ऑलरेडी 86 लोग मर चुके हैं, ये बेसिकली दिन पर दिन चीज़ बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें, ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था 29 जुलाई को। 29 जुलाई से लेकर सबसे पहले दिन लगभग 8 लोगों की मौत हुई, उसके बाद नंबर बढ़ते हुए 48 हुआ, फिर 1 और 2 अगस्त को नंबर 86 के आसपास रहा, और आज सुबह की जो डेटा आ रहा है वो लेटेस्ट 104 लोगों की कहा जा रहा है कि मौत हो चुकी है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द हूच कंजम्पशन। यहाँ पर पंजाब सरकार के द्वारा ऑलरेडी 25 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। और कैप्टन जो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे 7 एक्साइज ऑफिशियल्स एंड 6 पुलिस ऑफिशियल्स जिसमें कि 2 डीएसपीज हैं और 4 एसएचओज हैं ऑलरेडी सस्पेंड कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ है कहाँ पे देखने को मिला है, ये पंजाब का मैप है। ये वाली जो बेल्ट है, जो पंजाब के मैप से वाकिफ़ हैं उनको मालूम होगा, ये जो 4 ज़िले आते हैं जिसमें कि गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण और पठानकोट, ये वाली जो बेल्ट है इसे कहा जाता है माझा बेल्ट, ठीक है। ये माझा बेल्ट है और माझा बेल्ट के 3 ज़िलों में गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण में जो है इसका पूरा का पूरा हमें फोकस देखने को मिला है। ये पूरी डेथ्स जो हुई हैं गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण में हुई हैं। गुरदासपुर के बटाला में हुई हैं और अमृतसर और तरन तारण में आपको अलग से डेथ्स देखने को मिली हैं। 63 ऑफ द डेथ्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, 12 इन अमृतसर एंड 11 इन गुरदासपुर बटाला। राइट, ये ट्रेजेडी लगभग 29 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है जब से ये अफेक्ट कर रही है। इसके चलते जो यहाँ पे पंजाब की पुलिस है वो ऑलरेडी कई सारे छापे भी मार रही है, और इन छापों के अंदर इनको क्या क्या बरामद हुआ है। एक तो लाहन बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसके थ्रू, एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू ऐसी घरेलू शराब बनाई जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसी शराबों में अक्सर जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो उतना साइंटिफिकली कंडक्ट नहीं होता और इनको भर के रखा जाता है ड्रम्स के अंदर, जिसकी वजह से इसमें जो जहरीले पदार्थ होने की आशंका है या फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ये जो लाहन है ये पंजाब पुलिस को बरामद हुआ है कई सारे विलेजेस से और कई सारे ढाबाज से और रोड साइड ईटरीज इन द रीजन अराउंड द शंभू बॉर्डर, ऐसा डीजीपी दिनकर गुप्ता का स्टेटमेंट है रिसेंटली। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरे के पूरे जब इंसिडेंट के थ्रू एक मासिव लिकर रैकेट भी सामने आया है, यानी कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये चल रहा था जो कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास भी फैला हुआ है। अब हम यहाँ पर बेसिकली इसको अगर आगे बात करें तो टॉपिक थोड़ा सा पॉलिटिकल भी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं सुखबीर सिंह बादल हु बिलोंग फ्रॉम शिरोमणी अकाली दल, इनका स्टेटमेंट क्या आया। इन्होंने कहा इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स पेट्रोनेज टू इट्स लीडर्स, ministers and MLAs
फॉर एलिजिडली कैरिंग आउट इलीगल लिकर ट्रेड, यानी कि यहाँ पर इन्होंने शराब का अवैध व्यापार चलाया हुआ है और ये इसकी वजह से बेसिकली ये मौतें हुई हैं। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि हम चाहते हैं सीएम अमरिंदर सिंह यहाँ पर अपना इस्तीफ़ा दें और अपने पद को छोड़ दें। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो मजिस्ट्रियल प्रोब यहाँ पे जो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के थ्रू लगाई गई है बाय द चीफ मिनिस्टर, ये स्क्रैप्ड की जाए और ये जो एक इंडिपेंडेंट प्रोब होनी चाहिए बाय अ हाई कोर्ट जज इनटू द इंसिडेंट। यही नहीं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो कि यहाँ पर ऑपोजिशन में है पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी सीएम केजरीवाल ऑफ दिल्ली, इन्होंने कहा कि आई एम सैडेंड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स इन पंजाब, स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू इमीडिएटली टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कर्ब सच माफियाज, द केस शुड बी हैंडेड ओवर टू सीबीआई इमीडिएटली। ठीक है, सो ऑब्वियसली ऑपोजिशन पार्टीज़ भी यहाँ पे बोल रही हैं, लेकिन जवाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि यहाँ पे सीएम हैं, उन्होंने कहा कि प्लीज़ डू नॉट पोलिटिसाइज द ट्रेजेडी, सेइंग सच केसेस हैड हैपेंड अंडर द अकाली दल बीजेपी रेजीम एज वेल। 2012 में भी ऐसा हुआ था, 2016 में भी ऐसा हुआ था और इन्होंने कहा तब भी आपने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की थी। खैर, हमारी डिस्कशन का ये मेन मुद्दा नहीं है। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सैड टू नो कि यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल ट्रेजेडी बन चुका है ये, और ये पॉलिटिकल डिस्कशन में जा चुका है। मोर इम्पॉर्टेंट टू नोट ओवर हेयर इज़, देखिए इंडिया में जो हूच को लेके मौतें हैं ये पहली बार नहीं हुई हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ। मुंबई 2015, मुंबई 2004 एंड यही नहीं, मुंबई 1992, तीनों जो इंसिडेंट्स हुए हैं, तीनों इंसिडेंट्स में मोर देन 100 पीपल हैव डाइड और ये रिपोर्ट्स के अनुसार है। हो सकता है ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई हो। सो हर 10-12 साल के बाद बॉम्बे में ऐसा केस आपको देखने को मिलता ही है। इसके अलावा बिहार का ये केस था जो कि 2016 में हुआ था, जब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, जिसकी वजह से हूच कंजम्पशन की वजह से। एंड रिमेंबर, बिहार एक ऐसी स्टेट है जो कि प्रोहिबिटेड, जहाँ पे लिकर का कंजम्पशन और लिकर का जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है। सो 2016 में ऐसा केस हुआ जब 12 लोगों की मौत हुई थी। इंपॉर्टेंट टू नोट, बिहार का केस इतनी देर तक चलता आ रहा है। 2016 में जो गोपालगंज हूच ट्रेजेडी हुई थी, ये देखिए जून 20, 2020 की खबर है। अब जाकर 21 बिहार पुलिसमैन को यहाँ पे डिसमिस किया गया है ओवर द 2016 गोपालगंज हूच ट्रेजेडी। सो ये केसेस बहुत जगह होते हैं इंडिया में। इसके अलावा बंगाल में हुआ था हूच ट्रेजेडी इन बंगाल, 2018 की न्यूज़ है ये। 7 people died, dozens hospitalized in नाडिया आफ्टर कंज्यूमिंग इलिसिट लिकर। इनफैक्ट आपको पंजाब का भी बता दूं, जो रीसेंट केस हुआ है इसमें 100 से अधिक तो मौतें हुई हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए गए हैं। राइट, अब हमें यहाँ पे बेसिकली ये समझना है कि ये इतने केसेस होते क्यों हैं, हूच क्या होती है और ये किस तरीके से मारती है। देखिए हूच, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली ये ऐसी लिकर है जिसकी फर्मेंटेशन घरों पे की जाती है। सो ऑब्वियसली ये चीज़ लीगली अलाउड नहीं है, इलीगल है ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस, और क्योंकि घरों पे की जाती है सो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि साइंटिफिक प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि उसकी रिफाइनमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करती है। एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से यह हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है अगर कोई इंसान हूच का कंजम्पशन कर लेता है। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो होता है लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ मेथेनॉल। आपको बता दूं, जो नॉर्मल लिकर होती है, जो नॉर्मल शराब होती है, मेथेनॉल के ट्रेसेस उसमें भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं, और वो थोड़े बहुत मेथेनॉल के ट्रेसेस बेसिकली इसीलिए रखे जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन वो थोड़े बहुत ट्रेसेस जो हैं वो एक्सक्रीशन के दौरान निकल जाते हैं बॉडी से और वो बॉडी को हार्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी हूच है या फिर जो इल्लीगल लिकर है, इसके केस में मेथेनॉल की जो मात्रा है ये बहुत ज़्यादा होती है। मेथेनॉल वैसे तो एक टॉक्सिक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड अल्कोहल है विच इज़ एडेड टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द लिकर, लेकिन जो मेथेनॉल अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि मेथेनॉल मार्केट में काफ़ी फ्रीली अवेलेबल है, तो कई सारे लोग मेथेनॉल के थ्रू ही यहाँ पर अल्कोहल को बनाते हैं, लिकर को बनाते हैं और उसको फिर मार्केट करते हैं। Problems arise when higher concentrations are formed during the incorrectly managed distillation process, but more particularly when methanol is deliberately added to fortify informally produced spirits and illicit alcohol drinks. So ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्टेटमेंट एक डॉक्टर के द्वारा दिया गया था जो कि यहाँ पर मुंबई की ट्रेजेडी के दौरान इनको कंसल्ट किया गया था। इसके बाद बेसिकली होता क्या है, मेथेनॉल आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको कि हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, वहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और जब ये अब्जॉर्ब हो जाती है तो
तो इसके थ्रू बेसिकली मिथेनॉल कन्वर्ट हो जाती है मेटाबोलाइज होने के बाद इनटू फॉर्मेल्डिहाइड. So methanol gets converted to formaldehyde. Formaldehyde basically it is a cancer causing agent और ये आगे जाके quickly convert हो जाता है फॉर्मिक एसिड के अंदर. और फॉर्मिक एसिड जब एक बार बन जाता है उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर की जो इंटेस्टिनल ट्रैक है या फिर जिसको हम अंतड़ियाँ बोलते हैं, ये बेसिकली जलना स्टार्ट हो जाती हैं और इंसान की मौत हो सकती है. ठीक है. When large amounts of methanol enters the body with copious amounts of spurious liquor, formic acid accumulates in body tissues leading to acidosis. और जब acidosis हो जाता है so यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टाइम. Once acidosis डिटेक्ट हो चुका है बॉडी के अंदर so केवल टाइम ही है जो आपको बचा सकता है. यहाँ पर जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे तब तक ही आप उसको बचा पाएंगे. A large dose of methanol can start having an effect on the body within 2 hours. अब यहाँ पर सुनिए प्रॉब्लम क्या होती है कि बेसिकली जब ये फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर बन जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है, अगर कोई इंसान यहाँ पर ऑलरेडी शराब पी चुका है उस केस में उसको ध्यान नहीं रहता, एक हाई आ जाता है उसे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो ऑब्वियसली किसी भी तरह की हॉस्पिटल केयर नहीं ले पाता है. उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी समझते हैं कि ये शराब के नशे में है, सो इसको हॉस्पिटल केयर की आवश्यकता नहीं, इसको रेस्ट की आवश्यकता है. लेकिन ऐसे केसेस में जब इंसान रेस्ट करने लग जाता है तो उसकी मृत्यु ऑलमोस्ट निश्चित है, वो होकर ही रहेगी. सो ये प्रॉब्लम यहाँ पर होती है. टाइम का जो फैक्टर है ये काफ़ी बड़ा फैक्टर बन जाता है. इनफैक्ट कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि इंसान मरता नहीं है लेकिन ब्लाइंड हो जाता है या फिर उसको आंखों में कोई दिक्कत आ जाती है. ऐसा भी केसेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ स्पूरियस लिकर. As the victims of methanol poisoning from hooch in India are generally from economically and socially backward communities, they are less equipped to seek specialized care. ये एक एडेड फैक्टर है. अभी तक जो हमने बातें की ये तो बातें थी रिगार्डिंग योर कि किस तरीके से बॉडी को इफेक्ट करता है. अब प्रॉब्लम इज़ कि अक्सर जो ये लोग कंज्यूम करते हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं. सो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो स्पेशलाइज्ड केयर ले सकें या फिर सीख कर सकें, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इट बिकम्स अ डबल जेपडी फॉर दीज पीपल, राइट. सो द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज़ कि जब तक प्रशासन इसमें इंटरवीन नहीं करता, ऐसे रैकेट्स को नैब नहीं करता, जब तक ऐसे रैकेट्स को ख़त्म नहीं किया जाएगा ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी. और जैसा बड़े बड़े शहरों में होता आया है वैसे ही ये चीज़ इंडिया के और भी शहरों में होती जाएगी. हम केवल यही होप कर सकते हैं कि जल्दी से ऐसे रैकेट्स को कंट्रोल किया जाए और यहाँ पर पूरी कोशिश की जाए ऐसे रैकेट्स को एलिमिनेट करने की. इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.